और भैया आईबी की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र का पॉलिटिकल एडिशन। तो भैया चुनाव का माहौल हो गया है खत्म। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस और बीजेपी वाले खत्म। हिमाचल में कांग्रेस के सामने आप और बीजेपी वाले खत्म। और गुजरात में बीजेपी के सामने आप और कांग्रेस वाले बाय बाय टाटा। जी हाँ, और हम भी आ गए हैं आपके लिए लेकर फनतंत्र का पॉलिटिकल एडिशन, जहां सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, जहां भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। इस चुनाव में कई रंग भी नजर आए। इंडियन क्रिकेटर और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपनी पत्नी को भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़वाते हुए खूब प्रचार किया। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। भाभी जी जीत भी गई, बहुत बहुत बधाई। अब पूरी टीम में वो अकेले ऐसे इंडियन बन गए हैं जो छाती ठोक कर कह सकते हैं कि बीवी विधायक है हमारी, जलवा है हमारा। वैसे अच्छा है ब्रो, बंदे ने नेट प्रैक्टिस भले ही ना करी हो, ग्राउंड प्रैक्टिस तो कर ही ली। इसी के साथ भाजपा ने पहली बार 150 प्लस सीटें लेकर बड़ी जीत अर्जित की है। इसके साथ बीजेपी ने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, जैसे सबसे ज्यादा सीट्स, सबसे ज्यादा वोट शेयर और सबसे ज्यादा लीड मार्जिन का रिकॉर्ड गुजरात में अब बीजेपी के पास है। बंगाल में सीपीआईएम की लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सिंगल पार्टी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड भी भाजपा ने लगातार 7वीं बार सरकार बनाकर तोड़ दिया है। इसी के साथ कोरे कागज पर फर्रे बनाने वाले सरजी के पेन की निब भी भाजपा ने तोड़ दी। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। मतलब इस चुनाव के शुरू होने से पहले बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि लिखा भी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कोरे कागज पर लिख दिया था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, हमारे सीएम उम्मीदवार भी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं और अल्पेश जी भी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तू लिख। और जब रिजल्ट आया तो तीनों ही क्या हो गए राहुल जी? खत्म। मतलब अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी पनौती लगाई किसने। एक ट्विटर यूजर का कहना है कि सर जी पंजाब में भी ऐसा ही लिख कर आए थे, उनको लगा गुजरात में भी हो ही जाएगा। अब यहाँ गुजराती हिसाब के पक्के वोट तो आपको मिले, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिले, लेकिन गुजरातियों ने जीएसटी काट के वोट दिया। गजब बेइज्जती है। चुनावी ऊंट भाजपा के करवट जाकर बैठ गया और सरजी ने तो आईबी तक को इलेक्शन में घसीट लिया था, नहीं याद है आपको? आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वेल, रिजल्ट के बाद भाजपा वालों ने कहा कि सरजी रिपोर्ट अपडेट हो गई है। बेसिकली गुजरात में सरजी के साथ गुजरातियों ने वही किया जो इस वीडियो में भाई के साथ हुआ है। वैसे इस हार के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को लेकर खुश हैं कि फाइनली ये पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई है। इस बात पर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता से जब पूछा गया तो उसका कहना था कि अरे हमसे काहे पूछ रहे हो, हम भी तो नेशनल पार्टी हैं, इतने दिनों में हमने क्या उखाड़ लिया। इस पर दूसरे कांग्रेसी ने बोला कि अरे ओ बुढ़बा खुश हो जाओ, हिमाचल तो जीत गए हैं ना। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं। म्यूजिकल चेयर वाला अपना गेम कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर सरकार बदल दी गई, यानी वहां पर ऑड इवन कई सालों से चलता है, 5 साल ये तो 5 साल वो। अब वहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा वाले इस बात से खुश है कि चलो अगली बारी हमारे नाम का टिकट कटेगा। हिमाचल की जनता भी काफी समझदार है, उनको मालूम है कि टाइम टाइम पर नेताओं को उठाते रहो तो कुर्सी की लत नहीं लगेगी। हिमाचल में भाजपा के सीएम जयराम ठाकुर जी ने अपनी सीट पर जीत दर्ज की तो कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए उनको मुंह से चिढ़ा दिया कि जीत के भी क्या हुआ। खैर, आपका यहां भी मामला डावाडोल रहा। ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट सभी सीटों पर बोला जा रहा है कि जमानत जब्त हो गई है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, कई लोगों ने तो राहुल बाबा को भी ट्रोल किया, लेकिन इन चुनाव से एक बात तो फिर से सिद्ध हो गई है कि भारतीय राजनीति में सरकारें अस्थायी हैं, लेकिन बाबा शाश्वत हैं। न गुजरात में न ही हिमाचल में उनकी ज्यादा रैलियां हुई। अब गुजरात में पार्टी सफाचट हो गई, लेकिन हिमाचल में सरकार बन गई। अब कंफ्यूजन ये है कि सैड होना है या बधाई देना है। लो, मजा आया। अरे काय का मजा आया सर, लेकिन इन चुनावों से नेताओं को क्या सीखने को मिला, आइए उसकी बात भी कर लेते हैं। पहला तो ये कि कभी भी अपनी कुर्सी पर चैन से न बैठें, नहीं तो जनता उठा देती है। भाजपा वालों के साथ हिमाचल में यही संदेश मिला है। दूसरा संदेश, हर आईआईटीएन का गणित अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, कई बार कोरा कागज भी धोखा दे देता है। क्यों सर जी? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तीसरा सबक कि कभी भी अपने ओपोनेंट को रावण जैसे शब्दों से संबोधित न करें। खड़गे जी ने 10 सिरों वाला बोला तो देखो भाजपा ने उनसे 10 गुना ज्यादा सीटें ले आई। चौथा सबक, जिंदगी में जो भी हो जाए अपनी मस्ती में जीने का, राहुल बाबा की तरह। न जीत का मोह न हार का भय। क्यों बाबा? तुमसे ना हो पाएगा।
और पांचवा सबक कि दुनिया चाहे जितना भी आपको भला बुरा कहे, अपना काम करते रहो और एक दिन सबका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाना है। ईवीएम ने भी हमको यही सिखाया है। इस बार देखो, एक को आदमी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा पाया है कि नहीं। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। खैर, चुनाव वो सर्कस है जो साल में 2 बार तो दिख ही जाता है। जिस नेता का कर्तव्य सबसे अच्छा रहता है, सबसे ज्यादा उसी को वोट मिलता है। लेकिन जरूरी यह है कि यह डेमोक्रेटिक लड़ाई चलती रहनी चाहिए। बाकी आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और अपना नाम लिखना और बताना कि वीडियो आप देख कहां से रहे हो। चैनल सब्सक्राइब करके जाओगे तो हमको बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि फन तंत्र वीकली में बोले तो संडे को एक एक्सक्लूसिव एपिसोड आएगा और इस सिलेक्शन पर हम लोग कुछ आपको नया बोल के बताएगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। जाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। संडे को मिलते हैं। जय हिंद।